अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ में जो चावल सबसे ज़्यादा पकते और खाए जाते हैं वो हैं सब्ज़ हरे हरे मोती यानी कि मटरों वाले चावल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी मटरों वाले चावलों की रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आधा किलो मैंने ले लिए बासमती पुराने चावल। आधा किलो ही मैंने ले लिए निकले हुए मटर। आजकल मटर नए हैं, मीठे हैं, इनको अगर आप ज़्यादा डाल के पकाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार हमारे मटरों वाले चावल बनेंगे, जिन्हें कुछ लोग तो मटर पुलाव भी कहते हैं। इन दोनों को मैंने साफ़ करके रख लिया। अब लेते हैं अपना एक पैन। उसमें मैंने डाले 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के। अगर आप इन चावलों को घी में बनाएंगे तो यकीन करें इनका जायका ज़्यादा अच्छा होगा। अक्सर शेफ़ वगैरह चावलों की कोई भी रेसिपी हो वो उन्हें घी में बनाना पसंद करते हैं। जैसे ही ऑयल हो गया गरम, मैंने 2 डाल दी इसमें गोल वाली सुरख मिर्च, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और 2 से 4 काली मिर्च डालकर इनको हल्का सा सौटे कर लिया। जैसे इनकी खुशबू आ गई, एक मीडियम प्याज डालकर हल्की आंच पे मैं प्याज को कर लूँगी ब्राउन। प्याज अगर हमारा अच्छा ब्राउन होगा तो यकीन करें हमारे चावलों का कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। अब ले लेंगे एक टमाटर। टमाटर आजकल बहुत हार्ड आए हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनको छिलका उतार कर यूज़ करूँ। छिलका उतारने से ये होगा कि ये बड़ी जल्दी अच्छे से मैश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। ये देखिए एक जैसा इक्वल ब्राउन हो गया। इसमें छोटा 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट का डाल दिया। ये एक बड़ा स्पेशल है, इसको आपने बहुत तेज़ी के साथ मिक्स करना है। जैसे ही खुशबू आ जाएगी फ़ौरी तौर पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि अगर लहसुन अदरक थोड़ा सा भी ज़्यादा कुक होता है तो एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। डाल के मैंने इसको ढक्कन लगा दिया ताकि हमारा जो प्याज था थोड़ा सा हो जाए सॉफ्ट। अब टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च को डालकर थोड़ी देर के लिए मैं ढाँप दूँगी ताकि हमारा चावलों का जो मसाला तड़का है वो बहुत अच्छा तैयार हो जाए। ये छोटी छोटी जो टिप ट्रिक्स होती हैं कुकिंग को ना सिर्फ इजी करती हैं बल्कि मज़ेदार भी बनाती हैं। अब सीजनिंग में जाएगा 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी हम डाल लेंगे रेड चिली। रेड चिली चावलों में हमेशा कम डाला कीजिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा रेड होगी तो चावलों का जो कलर है वो रेडिश की तरफ आएगा। इसलिए मैंने 2 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्च का इजाफ़ा किया था। अब हम इन मटरों को डालकर 3 से 4 दफ़ा ही इनको स्टर करेंगे। इस स्टेज पे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अगर हमने ज़्यादा भुने, ज़्यादा कुक किए तो इनका कलर है वो डल हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़े से ये कुक होते हैं, हम डाल देंगे पानी अपने चावलों के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 1 कप चावल हैं तो आप 2 कप पानी डालेंगे। ये पुराने चावलों की मेज़रमेंट है। हर तरह के चावल अलग आते हैं, इसलिए आप अपने हाथ के मुताबिक इसमें पानी डालें। अब डाल देंगे जूलियन कटी हुई अदरक, ताकि अदरक का भी जो एक हेल्दी फ्लेवर है हमारे चावलों में आ जाए। साथ डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का और एक दफ़ा चम्मच को चला देंगे। आंच रखेंगे हम तेज़। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा हम आंच कर देंगे मीडियम। इस स्टेज पे आप मटरों को थोड़ी देर के लिए गलने दें। जैसे ही मटर अच्छी तरह हमारे सॉफ्ट हो जाएं, हम भीगे हुए डाल देंगे इनमें चावल। ये जो चावलों के साथ आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है,
जस्ट इसलिए डाला है कि मटरों के गलने के दौरान जितना हमारा पानी यूज़ हुआ है वो ये पानी मिलके एक अच्छी सी मिकदार जो हमारे चावलों को चाहिए वो आ जाए। अब इस स्टेज पे जैसे चावलों के ऊपर पानी के बबल्स आने लग जाएं, आप इस स्टेज पे नमक वगैरह चख सकती हैं। अगर सारी सीजनिंग कंप्लीट है तो आप बबल्स आने के बाद चावलों को अच्छी तरह किसी नैपकिन की मदद से ढाँप कर इनको दम लगा दें। दम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम लगा रहने दें। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर काली मिर्च डाली है, इसका फ्लेवर भी इन चावलों को बड़ा अच्छा मज़ा देता है। जी, ये आपके लिए एक न्यू टिप होगी। दम लगाने से पहले अगर आप एक कटे थोड़ा सा लीमू ऊपर स्क्वीज़ करते हैं तो यकीन करें हमारे जो मटरों का कलर पकने के दौरान थोड़ा सा भी डल हुआ होता है वो फौरी तौर पे ये बोतल ग्रीन बन जाते हैं, यानी कि जी चमकने लग जाते हैं और चावल भी टूटने से सेफ रहते हैं। अब हल्की आंच पे तकरीबन 7 मिनट इनको दम लगाएं। देखें जी 7 मिनट के बाद पूरे किचन में घर में मज़ेदार मटर पुलाव की खुशबू फैल गई है। अब आप इसको गरम गरम कबाब के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या एज़ इट ही चार के साथ खाएं। यकीन करें सर्दियों में खाए जाने वाले ये मटर पुलाव की तो अपनी ही बात है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी स्टेज पे भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।